हवा के रुख पे बहना कोई कमाल नहीं। बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो तलातुम खेज मौजों में अपनी बका की जंग लड़ना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इनमें से किसी भी फहरिस्त से मंसूब करना सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि इन हस्तियों का शुमार नायाब सूरमाओं में होता है जो बिखरे हुए तूफानों का रुख मोड़ना जानते हैं। अगर किसी को ये बात मुबालगा आमेजी मालूम हो तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। 2 दहाई कबल 13 मई 1998 की एक शाम उस वक्त क़यामत की तमसील नजर आने लगी जब मालूम हुआ कि भारत ने एटमी ताकत होने का सबूत पेश कर दिया है। ये खबर आते ही मुल्क की सालमियत के अलमबरदारों और मुल्क को मिल्लत के खैर खाहों में तशवीश की एक लहर दौड़ गई। खित्ते में ताकत के तवाजुन को लेकर तरह तरह के सवाल जन्म लेने लगे। जहां भारत के लिए दुनिया भर से मुबारकबादों और सताइशी पैगामात का तांता बंधा हुआ था, वहीं एक कड़ी आजमाइश पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। मगर जिस कौम में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे ज़हीन और दिलेर मसीहा मौजूद हों, वहां मायूसी और बेबसी ज्यादा देर राज नहीं कर सकते। जब अरबाब इख्तियार ने डॉक्टर साहब की जानिब से इंदिया मिलने पर कौम की ढारस बंधाते हुए ये ऐलान किया कि बहुत जल्द पाकिस्तान इसका जवाब देने जा रहा है, तो दुश्मन की हालत उस शेर की सी थी जो अपने शिकार के ताक़ुब में भागते भागते बहुत करीब पहुंचकर किसी खाई में जा गिरा हो। हम 28 मई 1998 का वो दिन कैसे फरामोश कर सकते हैं जब जागी के भूसारों में पाकिस्तान की एटमी सलाहियतों की वो घन गरज सुनाई दी। जिसने नाराए तकबीर की आसमागीर सदाओं में शामिल होकर दुश्मन के दिलों को दहला कर रख दिया। हम कैसे भूल सकते हैं उस मेहरबान को जिसने एक तूफान का रुख मोड़कर मुल्क की सालमियत और बका के चिराग को जला बख्शी। यकीनन एटम बॉम्ब की तश्कील इतना आसान काम ना था कि इंडिया को जवाब देने के लिए महज 2 हफ्ते में तैयार कर लिया जाता। इसके पीछे साल हर साल की अनथक मेहनत, तहकीक और लगनकार फरमा थी। ये मोहसिने मुल्क मिल्लत का बड़ापन था कि अपने इस कारनामे को सिर्फ इसलिए पसे पर्दा रखा कि पाकिस्तान की जिम्मेदाराना दिफाई पॉलिसियों पर कोई उंगली न उठा सके। ताहम दुश्मन के गैर जिम्मेदाराना इक़दाम के बाद पाकिस्तान पर यह वाजिब था कि अपनी दिफाई सलाहियतों का लोहा मनवाए। पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट के बानी अब्दुल कदीर खान साहब ने इन तमाम मामलात को जितनी पेशावराना सलाहियत, हिकमत और बसीरत से निभाया, इसकी तारीख़ आलम में चंद ही मिसालें मौजूद होंगी। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि डॉक्टर साहब की खिदमत का दायरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही महदूद नहीं, बल्कि आप एक दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार दुखी इंसानियत का सहारा बनते रहे हैं। इनकी मुआशरती फलाह व बहबूद के लिए बेलौस काविशों को हम इंतहाई कद्र की निगाह से देखते हैं। याद रहे कि लाहौर में वाक़े डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अस्पताल से रोजाना जरूरतमंद अफराद की एक बड़ी तादाद मुस्तफीद हो रही है। डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल, एक नेकी इंसानियत के नाम।